अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एमवीसी पर बात करेंगे। लारावेल। ओके, एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू डेफिनेटली नो द वर्ड एमवीसी। एमवीसी फीचर नहीं है, ये एक डिजाइन पैटर्न है, ये आर्किटेक्चर है। ओके, जो किसी भी लैंग्वेज में यूज हो सकता है, पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में। ओके, so why we are learning this? Because लारावेल जो है वो इस डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, अब एमवीसी क्या है? इट इज अ पैटर्न आर्किटेक्चर इन सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट यूजर इंटरफेस, डेटा एंड कंट्रोलिंग लॉजिक। ओके, एमवीसी क्या करते हैं? एमवीसी एक वेबसाइट के यूजर इंटरफेस, उसकी बिजनेस लॉजिक, उसकी कंट्रोलिंग लॉजिक को सेपरेट करता है। ओके, सो दैट डाटा जो है वो वेल मैनेज्ड रहे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लारावेल में क्या होता है, लारावेल में डाटा वेल मैनेज्ड रहता है। क्यों वेल मैनेज्ड रहता है? बिकॉज लारावेल जो है एमवीसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, HTML, CSS, PHP और डेटाबेस का जो पार्ट होता है वो सेपरेट रहता है। ओके, हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमवीसी में क्या होता है, कंट्रोलर, व्यू, यूजर और मॉडल। अब आप लोग देख सकते हैं, यूजर क्या करेगा, यूजर्स रिक्वेस्ट सेंड करेगा कंट्रोलर को। ओके, फॉर एग्जांपल यूजर ने रिक्वेस्ट की, यूजर ने लॉगिन पेज पर जो है अपनी ईमेल और पासवर्ड इंटर किया। ओके, यूजर जब इंटर करता है लॉगिन पर ईमेल और पासवर्ड, और जब ये क्लिक करता है लॉगिन बटन पर, तो ये रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी। ओके, कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि उसने व्यू दिखाना है, मींस के लेआउट यूजर को दिखाना है, या मॉडल से कुछ इंफॉर्मेशन गेट करनी है। जब इसने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल के पास जाएगा, डेटा रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मैच करेगा। मॉडल क्या करेगा, मॉडल रिस्पोंड सेंड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा जी यस, जो यूजर ने डाटा इंटर किया है वो राइट है। देन कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर व्यू को डाटा सेंड करेगा, और व्यू क्या करेगा जी, यूजर को रिस्पॉन्स करेगा। मींस के कंट्रोलर क्या करेगा कि डाटा मैच होने के बाद यूजर को डैशबोर्ड दिखाएगा, और व्यू को जो है, यूजर जो है वो इजीली व्यू को देख सकेगा। और यूजर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने लॉगिन पेज ओपन करना है। जब यूजर ने लॉगिन पेज के बटन पे क्लिक किया, कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर देखेगा इसने तो लॉगिन के पेज पर क्लिक किया, मींस के इसे व्यू दिखाना है। कंट्रोलर डिसाइड करेगा इसे व्यू दिखाना है, तो यहाँ से कंट्रोलर जो है वो व्यू दिखाएगा और यूजर इजीली व्यू को देख सकेगा। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल क्या है, आप लोग देख चुके हैं कि मॉडल क्या करता है, मैनेज करता है, हैंडल डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। ओके, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं बिजनेस लॉजिक में। ओके, डेटाबेसेस में होती है। आप लोग देखेंगे जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा मॉडल का, जिसमें हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे। ओके, जो डेटाबेस में जाके सेव होंगे। व्यू में हमारे पास क्या होता है, लेआउट्स होते हैं। व्यू में हमारे पास HTML, CSS का काम होता है। और कंट्रोलर में हमारे पास क्या होता है जी, राउट्स कमांड टू द व्यू एंड मॉडल। ओके, कंट्रोलर डिसाइड करता है यूजर की रिक्वेस्ट पर। ओके, कि यूजर की रिक्वेस्ट क्या है, उसे व्यू दिखाना है, या फिर उसे उसकी जो इंफॉर्मेशन उसने इंटर की है वो मैच करके, और हम लोगों ने कुछ लॉजिक दिखानी है उसे। ओके, एक्ट्स लाइक अ मिडलवेयर बिटवीन मॉडल एंड व्यू। डेफिनेटली कंट्रोलर क्या करता है, फॉर एग्जांपल उसने, हम लोग ने प्रीवियसली भी देखा था कि लॉगिन पेज है। ओके, लॉगिन पेज पर जब यूजर ने डाटा इंटर किया तो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से डाटा को मैच करेगा, फिर व्यू को दिखाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्ट लाइक अ मिडलवेयर। ओके, गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर। डेफिनेटली कंट्रोलर क्या करेगा, यूजर से रिक्वेस्ट गेट करेगा एंड कंट्रोल करेगा मॉडल एंड व्यू को। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज की। कॉन्टेक्ट अस में हमारे पास व्यू होगा, कंट्रोलर होगा और मॉडल होगा।
अब हमारे पास व्यू में इंटरफेस होगा, लेआउट जिसमें HTML और CSS का पार्ट होगा, कंट्रोलर में हमारे पास मेड राउट्स होंगे, मीन्स के लॉजिक होगी, व्यूज मीन्स के जब यूजर इंटर करेगा किसी बटन पर तो क्या लॉजिक है, क्या पेज ओपन होना चाहिए, ये तमाम लॉजिक जो है वो डिसाइड करेगा कंट्रोलर। ओके, मॉडल में डेटाबेस होगी, जब यूजर डाटा इंटर करेगा कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। ओके, कंट्रोलर क्या करेगा, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन मॉडल को सेंड करेगा, मॉडल क्या करेगा जी, मॉडल रिस्पॉन्स करेगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने कॉन्टेक्ट अस की इंफॉर्मेशन इंटर की, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट सेंड हुई, कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि यूजर ने अपनी ईमेल कॉन्टेक्ट अस में जो इंटर की है वैलिड है कि नहीं, तमाम वैलिडेशन भी कंट्रोलर में ही हम लोग यूज करेंगे और कंट्रोलर में ही होगी। ओके, सो कंट्रोलर क्या करेगा, रिक्वेस्ट जो व्यू ने सेंड की वो देखेगा, उस पर लॉजिक्स लगाएगा और देन मॉडल को वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। मॉडल क्या करेगा जी, कॉन्टेक्ट में जो डाटा इंटर किया व्यू ने, सॉरी यूजर ने, वो डाटा डेटाबेस में सेव करेगा। डाटा सेव करने के बाद कंट्रोलर को कहेगा जी डाटा सेव हो चुका है और इसे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और वो कंट्रोलर मैसेज जो है वो यूजर को दिखा देगा थ्रू व्यू। ओके, so that's it from my side. If you learned something from my video, don't forget to subscribe my channel. Thank you.